छोटे पेशाब का ज़्यादा आना, यूरिन का ज़्यादा आना, दिन में कई दफ़ा हाजत महसूस होना, ये वो टॉपिक है जिस पे बहुत सारी गलत फहमियाँ होती हैं। आज मैं दो वजूहात आपके सामने रखूँगा जिसकी बिना पर आपको मुकम्मल तौर पे डायग्नोज का पता चलेगा कि मरीज़ किस कंडीशन में है। देखिए, सबसे पहली बात, सर्दियों में पेशाब हमेशा ज़्यादा आता है। अगर यही सर्दी बॉडी की बढ़ जाती है फिर भी पेशाब की ज़्यादती हो जाती है। अक्सर आप नोट करते होंगे सर्दियों के जब दिन होते हैं तो पसीना नहीं आता, जो भी पानी वगैरह पिया होता है पसीने के रास्ते खारिज हो नहीं पाता और वो सारी मिकदार जो है पेशाब के ज़रिए खारिज होनी पड़ती है, जिसकी वजह से दिन में कई दफ़ा हाजत होती है। मरीज़ पेशाब करता है, पेशाब खुल के आता है, अक्सर वाइट आता है। मरीज़ पेशाब के बाद रिलैक्स हो जाता है, जैसे जैसे पानी पिएगा पेशाब की हाजत भी ज़्यादा होगी। अब ये तो सेहतमंदी की कंडीशन में ऐसे ही पेशाब आता है, लेकिन अगर ये पेशाब और ज़्यादा आए इसका मतलब बॉडी में हरारत की बहुत कमी हो गई है, ठंडक के असरात बढ़ गए हैं। तो इस ठंडक को कंट्रोल करने के लिए गर्म ग़िज़ाओं का खुश्क गर्म ग़िज़ा दवा का इंतखाब करवाया जाता है। जब मरीज़ खुश्क गर्म ग़िज़ा खुश्क ग़िज़ा का इस्तेमाल करता है उससे बॉडी की हरारत बहाल होती है और पेशाब कंट्रोल हो जाता है। अब इसके बरक्स जो दूसरी वजूहात होती है, सर्दियों का मौसम भी नहीं है और मरीज़ के वजूद में भी सर्दी नहीं है लेकिन फिर भी पेशाब बार बार आता है, तो ये बहुत ही मेन वजह होती है। क्योंकि इस कंडीशन में भी जब मरीज़ जाता है तो मुआलिज वो पहले वाला ही यानी कि हरारत को बहाल करने वाली दवाई दे देते हैं अक्सर, तो जिससे मरीज़ को लेने के देने पड़ जाते हैं। अब याद रखें, जब मरीज़ को पेशाब बार बार आए, गर्मी की हालत में वजूद में भी गर्मी महसूस होती है, जिस्म में हीट महसूस होती है, तज़ाबियत होती है, एसिडिटीज़ होती है। अब इस कंडीशन में मरीज़ को जब पेशाब बार बार आए, रुक रुक के आए, थोड़ा थोड़ा आए, बाद दफ़ा जलन भी होती है, जलन नहीं भी होती, तो ये 100% तज़ाबियत की वजूहात होती हैं। तज़ाबियत इसका मेन सबब होता है। बॉडी में एसिडिटीज़ बढ़ी होती हैं, गैस्ट्रिक बढ़ी होती है। जिस तरह गैस्ट्रिक बढ़ने से पेट बढ़ जाता है, फूल जाता है, पेट में गैस हवा भरी जाती है और ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा खा लिया है। इसी तरह बाद दफ़ा हमारे गुर्दों में भी हवा भरी जाती है जिसे री गुर्दा बोलते हैं, और जब री गुर्दा होता है तो गुर्दों के मुकाम पे बोझ दबाव सा होता है। और इसी तरह सिमिलरली ये गैस, ये हवा मसाने में भी भरी जाती है। जब मसाने में दबाव डालती है तो मरीज़ ऐसे महसूस करता है जैसे पेशाब आया है, लेकिन जब पेशाब के लिए जाता है पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है, बाद दफ़ा कतरा कतरा भी आता है और ज़ोर लगा के भी आता है और बाद दफ़ा जलन भी होती है। तो जब ये अलामत महसूस होती हैं वो उस गैस की वजह से, तो इस कंडीशन में जब मरीज़ अपने मुआलिज के पास जाता है तो सबसे बड़ी गलती ये की जाती है कि वो ये समझता है पता नहीं इसकी बॉडी में हरारत की कमी है, ठंडक की ज़्यादती है, और इसे कंट्रोल करने के लिए वो तमाम गर्म खुश गर्म तेज़ाबी अशिया का इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं, जिससे बॉडी में पहले ही तेज़ाबियत है और अब बोर बढ़ना शुरू हो जाती है। जब बोर बढ़ेगी मरीज़ को बजाय आराम के मरीज़ की तबीयत और ख़राब होना शुरू हो जाती है। मेरा बात करने का मकसद ये है कि अपने मुआलिज को तशख़ीस का मौका दें। जब आपका मुआलिज तशख़ीस करेगा, उसे मर्ज़ समझ आएगी तो फिर ही वो इसका अच्छे तरीके से इलाज कर पाएगा। बाद दफ़ा लोग जाके बता देते हैं जी हकीम साहब हमें पेशाब ज़्यादा आता है, इसका इलाज करें, लेकिन वो मेन रीज़न उसका मुआलिज जानता है। अगर वो मुआलिज तशख़ीस के बगैर दवाई दे देगा फिर नुकसान होता है। लिहाजा इस कंडीशन में हमें चाहिए कि हम एसिडिटी का, तज़ाबियत का इलाज करवाएं। अगर मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं उनकी तबीयत के मुताबिक तबीयत के मुताबिक से मुराद जो दवाई दी जाती है सर से लेके पाँव तक वो पूरी बॉडी को रिकवर करती है। इस कंडीशन में जो मरीज़ को दवाई दी जाती है, गर्म तर ग़िज़ा दवा का इंतखाब करवाता हूँ जिससे बॉडी में ज़रूरत के मुताबिक एनर्जी स्टोर रहती है और बाकी अखराज पा जाती है, और ज़रूरत के मुताबिक ठंडक रहती है और जो एसिडिटी होती है उसका अखराज हो जाता है, जिससे मरीज़ की बॉडी एक नॉर्मल हो जाती है और जितने भी गैस्ट्रिक मवाद खारिज होने से उसके मसाने का दबाव भी कम हो जाता है, पेशाब भी ठीक आता है और तमाम अलामात जो इस कंडीशन में मरीज़ महसूस करता है वो भी बेहतर हो जाती हैं। तो मेरा मकसद इस शॉर्ट सी वीडियो में आपको जस्ट अवेयर करना है आपकी बीमारी के हवाले से। आपको चाहिए अगर आप इस कंडीशन में मुब्तला हैं तो इन अलामात को मद्देनज़र रखते हुए अपने किसी भी अच्छे मुआलिज से रब्ता करें ताकि वो आपको आपकी तबीयत के मुताबिक दवाई का इंतखाब करवा सके। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आप
मिलें, जिससे आपको आपकी हेल्थ के मुतल्लिक अवेयरनेस हासिल हो। तो इसी अकाउंट को अभी फॉलो करें। सो टेक इट, अल्लाह।